बोले मांगो। भगवान ने कहा कि हमें 3 पग भूमि दे दो। बोले तुम्हें पता है तुम किसके यहाँ मांगने आए हैं? बोले हाँ, बलि के यहाँ। बोले मैं इतना बड़ा दानी और आप 3 पग भूमि मांग रहे हो? आश्रम मांग लो, गौशाला मांग लो। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले महाराज चाहे जो भी मांग ले, लेकिन जब मरेंगे ना तो केवल 3 पग भूमि ही काम आएगी और कुछ काम आने वाला। चाहे हजारों बीघा जमीन डली रहे, लेकिन काम केवल 3 पग भूमि आएगी। बोले हम साधु हैं, क्यों संग्रह करें? जितने में हमारा संस्कार होगा उतनी दे दो। बोले और सोच लो। बोले नहीं, खूब सोच समझ के मांग रहे हैं। बोले ठीक है। भगवान ने बलि से कहा, बोले संकल्प करो। और जैसे ही संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य जी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे कि इतने बड़े दानी के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांग रहे हैं और संकल्प। वो समझ गए कि ये कोई बामन नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। बोले बलि संकल्प मत कर देना। बोले क्यों? बोले ये बहुत चालाक है, इसने जाने कितनों को छल लिया और अब तेरा नंबर ये तुझे छलने आया है। बलि ने कहा अच्छा ये वही है? बोले हाँ। बोले गुरुदेव यदि ये वही है तो मैं ये जानता हूं कि ये मुझे छलने आया है, पर मुझे अपने आप को छलवाने में आनंद आ रहा है, मुझे छलने दो। शुक्राचार्य जी ने मना किया, बलि नहीं माने। तो जैसे ही संकल्प के लिए जल लेने को हुए तो शुक्राचार्य जी सागर की ठोटी में बैठ गए। भगवान ने देखा अच्छा शुक्राचार्य जी दान करने में बाधक बन रहे हैं, और प्यारे अपने आसन में से एक सीख निकाली और उसमें डाल दी। शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद। चिल्लाते हुए बाजे के अब तुम जानो तुम्हारा प्यारे गुरु न सस्यात स्वजनो न सास्यात। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को सत्कर्म करने में रोकता हो। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य, अब बलि भगवान को दान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मत दे दान बलि, मत दे दान जमी को। राजा बोले मत दे दान जमी को। उसने कहा नहीं मैं दान करूंगा। जैसे ही गए तो बलि ने संकल्प किया, बोले मैं आपको 3 पग भूमि दान करता हूं। और जैसे ही संकल्प किया तो भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। एक पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे में ऊपर के। बलि से कहा बलि तीसरा पग कहाँ रखूं? पर धन्य है बलि जो कि राक्षस वंश में पैदा हुआ है। लेकिन बोले भगवान अभी आपने मेरी संपत्ति को नापा है, अभी संपत्ति का मालिक तो खड़ा है, आप अपना पैर मेरे सिर पे रख दीजिए। पदम तृतीयं कुरु शीर्षे मेनेजम। प्रभु अपना तीसरा पग मेरे सिर पे रख दो। भगवान ने, याद रखना, देवताओं के सिर पे भगवान ने अपना चरण नहीं रखा। ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, किसी के सिर पे भगवान ने अपना चरण नहीं रखा। भगवान के चरण धोने का भी मौका बड़े बिरलों को मिला है, कम लोगों को मिला है। केवल बलि के सिर पे भगवान ने चरण रखा और बंदी बना लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये कौन सा नियम? बेचारे ने अपना सब कुछ दे
दे दिया और आप उसे बंदी बना रहे हो? भगवान ने कहा, बोले मुझे भय है कि कहीं इसको इस बात का अहंकार ना हो जाए कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, मैंने भगवान को इतना बड़ा दान किया, इसका दान नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अपने भक्तों के हृदय में घुस के ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि तद्विशो विदनोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तब्बो लोकं मा चावमन्यते। यन्मदः पुरुषस्तब्दो लोकं मां चावमन्यते। ब्रह्मा जी, मैं अपने भक्तों के हृदय में घुस के और उनका जो अहंकार होता है ना, उनके जो दुर्गुण होते हैं, उनकी धुनाई कर देता हूँ, उनको नष्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ये अहंकार में आके मेरे दूसरे भक्तों का अपमान ना करने लग जाएं, कहीं अपने दान का इसको अहंकार ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको बंदी बना लिया। भगवान ने बलि को मुक्त किया और कहा, बलि कुछ मांग ले। बलि ने कहा, थोड़ी देर पहले तो आप मेरे यहाँ भिखारी बन के आए थे, अब आप मुझे क्या देंगे? बोले फिर भी मांग ले। बोले नहीं, मैं अब आपसे व्यापार नहीं करूंगा कि मैंने आपको दान दिया है तो मैं आपसे मांगू, मैं नहीं लूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तो मैं तुझे पाताल लोक का राज्य देता हूं। भगवान जैसे ही चले तो बलि ने कहा, बोले भगवान, यदि आप मुझे इन भोगों में फंसाना ही चाहते हो तो फिर अब मेरा मांगने का मन कर रहा है। मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आपने मुझे पाताल लोक का राज्य दिया है ना, तो अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, मांगो। बलि ने कहा कि मेरे महल के जितने भी दरवाजे हों, मैं जिस दरवाजे से निकलूं वहां पर मुझे आपके दर्शन हों। जब मैं महल के दरवाजे से निकलूं और जिस दरवाजे से निकलूं वहां पर मुझे आपके दर्शन हों। भगवान ने कहा, ठीक है, और सीधे बलि नीचे पाताल लोक में गए और भगवान भी गए। अब द्वारपाल बन के रह रहे हैं, जिस दरवाजे से बलि निकलता है वहीं खड़े मिलते हैं। वचन दिया है ना दर्शन देने के लिए। प्यारे, अब आप बताओ कि भगवान ने बलि से सब कुछ दान में लिया या अपना सब कुछ बलि को दे दिया? बोलो। बहुत दिन हो गए तो लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि स्वामी कहाँ चले गए। तो नारद जी ने बताया कि वो तो नौकरी लग गई है उनकी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि सारे संसार को मैं देती हूँ और मेरे स्वामी किसकी नौकरी करेंगे? बोले उनकी बहुत बढ़िया नौकरी लग गई है। बोले छुट्टी कब मिलेगी? बोले छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती, ऐसी परमानेंट नौकरी है जिसमें 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहना है। बोले ऐसी कैसी नौकरी? बोले किसी को छलने गए थे और खुद जाल में फंस गए। प्यारे, जब हम दूसरों को छलने के लिए जाल बुनते हैं ना, तो हम जैसे कीड़े मकोड़ों को तो छोड़ो, परमात्मा भी अपने ही जाल में फंस जाता है। छलने आए थे ना बलि को, लक्ष्मी जी आई। नारद जी ने बताया कि बहन बन के जाओ और मांग लाओ बलि से। लक्ष्मी जी आई, राखी बांधी बलि के, और बलि ने कहा कि कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, मैं सारे संसार को देती हूँ। बोले फिर भी राखी बंधाई, कुछ तो मांगो। तब लक्ष्मी जी ने कहा,
ना मन में कछु कामना, भोगन की भरमार। ना मन में कछु कामना, भोगन की भरमार। भैया मुझको दीजिए अपन चौकीदार। लक्ष्मी जी मांग रही थी बलि से। चौकीदार ने देखा, अरे ये तो लक्ष्मी जी आ गई, तो धीरे धीरे खिसकता हुआ अंदर आने लगा। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मुझे कोई कामना नहीं है, मैं सारे संसार को देती हूँ, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो मुझे अपना चौकीदार दे दो। बलि ने कहा, मंत्री जी मेरी बहन जितने चौकीदार मांगे उतने चौकीदार दे दो। भगवान ने इशारा किया, बोले ऐसे मत कह, जिसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया वो तुझे भी छोड़ने वाला नहीं है। बोले ऐसे मत कह। बोले तो बोले स्पष्ट कह दे कि मुझे यही चौकीदार चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मेरे यहाँ ऐसे तो बहुत चौकीदार हैं। बोले अभी तुमने ही तो कहा था कि चौकीदार दे दो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ना मन में कछु कामना, भोगन की भरमार। भैया मुझको चाहिए तेरा जेई चौकीदार। बलि ने कहा, बहन तूने चौकीदार नहीं मांगा, मेरे प्राण मांग लिए। सब कुछ दांव पर लगाने के बाद ये चौकीदार मुझे मिला है और तूने इसी को मांग लिया। अगर ये चला गया तो फिर मैं भी बचने वाला, ये तो मेरे प्राण हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि एक बार तू तो बच भी जाएगा, तू तो इसके बिना रह भी लेगा, लेकिन मैं इसके बिना रहने वाली नहीं हूँ। भैया मुझको दीजिए तेरा जेही चौकीदार।
कछु कामना मोगन की भरमा। बलि ने कहा तो एक काम करते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। ठाकुर जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे काटने लग जाएं। भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। ये भक्त है, कुछ भी कर सकता है। ठाकुर जी ने इशारा किया कि तू चली जा, मैं तो जीवन भर यहीं रह लूंगा, पर आधा आधा मत करना। ठाकुर जी घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि आधा आधा करने लग जाए। लक्ष्मी जी ने कहा मतलब इनको काटेंगे? बोले नहीं बहन, मैं ऐसे नहीं कह रहा। बोले तो? बोले ऐसा करते हैं, 6 महीने ये आपके पास रह लेंगे और 6 महीने मेरे पास रह लेंगे। जब देव उठनी एकादशी होती है ना, दीपावली पे होती है शायद, जब हमारे यहाँ विवाह शादी शुरू होते हैं तब भगवान ऊपर आ जाते हैं, और जब विवाह शादी बंद हो जाते हैं तब नीचे चले जाते हैं। सही है ना पंडित जी? हाँ, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। देव उठनी पे ऊपर आ जाते हैं ठाकुर जी, और जब विवाह शादी बंद होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ये सही है, 6 महीने तुम्हारे पास और 6 महीने मेरे पास। लक्ष्मी जी ठाकुर जी को मुक्त करा के लाई। और प्यारे सही बात तो ये है कि बलि सब कुछ देता दिखाई दिया, सब कुछ देता दिखाई दिया, लेकिन सही तो ये है कि उसने दिया तो कुछ नहीं, लेकिन पा सब कुछ लिया। जिसके यहाँ स्वयं भगवान पहरेदार बन के रहते हैं, और इससे ज्यादा सौभाग्य बलि का क्या होगा? पता है, जब बलि को बंदी बनाया था ना, तो स्वयं प्रहलाद जी आए थे, भगवान की स्तुति की है। बोले जिसके लिए ऋषि मुनि देवता तरसते रहते हैं, वो सौभाग्य आपने इन राक्षसों पर किया है। मेरे नाती के सिर पे आपने अपना चरण रख दिया, अब इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए।